हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान का संशोधन। देखिए, जब हम यूपीएससी में जीएस पेपर 2 देखते हैं और इसके साथ साथ यूपीएससी में प्रीलिम्स का पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं तो हमें मिलता है वहाँ भारत की राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान के बारे में। ऐसे में भारत का बाकायदा जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय संविधान का संशोधन, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, इन सारी चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां से जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का संशोधन। देखिए, हमारी जो संसद है ना, उसको भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान ने स्वयं दे रखी है और ये भाग 20 में शामिल है। ठीक है ना। भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन करना ना तो ज्यादा कठिन है और ना ही ज्यादा सरल है। भारतीय संविधान एक संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है और आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में बड़ी ही आसानी से संशोधन किया जा सकता है और अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल है। भारत में इन दोनों का मिश्रण है, यानी यूं कहें कि भारत का संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ना ही ज्यादा जटिल है और ना ही ज्यादा सरल है। लेकिन इन्हीं संशोधन के क्रम में 1973 में एक केशवानंद भारती केस आया, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि संसद अपने शक्ति का प्रयोग करके भारतीय संविधान में जैसे चाहे वैसा संशोधन कर तो सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद चाहे तो पूरा मूल अधिकार ही हटा दे, 20-21 को छोड़ के, ऐसा नहीं है। संविधान का जो मूल ढांचा है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता को बनाए रखने में, ये सब मूल ढांचा है। इसमें किसी प्रकार का वो संशोधन या कटौती नहीं कर सकती है। यह बहुत ही बड़ा केस था, केशवानंद भारती मामला। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, लेकिन आज हम देख लेते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, संशोधन का जो विधेयक है, जो बिल है, वो लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है ना। राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता है कि बिहार सरकार चाहे अपने राज्य विधानमंडल में संविधान का संशोधन संबंधित विधेयक पेश कर दे, ऐसा नहीं। वो या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा और इसे कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य ला सकते हैं। और इसके लिए राष्ट्रपति की पुनः अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इसे पास करना होगा और इसके साथ साथ कुल जो सदन है उसकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों का इसमें मतदान होना चाहिए, इसमें अनुमति होनी चाहिए। दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये अलग अलग पेश होंगे, एक साथ में अलग अलग। लोकसभा से पास होगा राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा से पास होगा लोकसभा में जाएगा। संविधान संशोधन से संबंधित किसी गतिरोध पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता है। भारतीय संविधान एक संघीय व्यवस्था को स्थापित करता है। ऐसे में संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा का वर्चस्व इसमें होगा, क्योंकि लोकसभा में लोगों की संख्या ज्यादा है। जो बहुमत दल का पार्टी होगा, जिस पार्टी की प्रधानमंत्री होगी, सरकार होगी, वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व इसमें स्थापित कर लेगा। ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई तर्कपूर्ण कोई बात समझ में नहीं आती कि संयुक्त बैठक बुला करके केंद्र सरकार अपना वर्चस्व को स्थापित करे। ठीक है ना। यह संघीय व्यवस्था से संबंधित बहुत ही अच्छा विशेषता है। जब लोकसभा, राज्यसभा से बिल पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे देखिए आप, 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रपति के पास यदि संविधान संशोधन विधेयक जाता है तो वो उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह बाध्य किया गया कि वह संविधान संशोधन से संबंधित किसी विधेयक पर अपनी संस्तुति देगा ही देगा, अपनी अनुमति, अपनी हस्ताक्षर करेगा ही करेगा। अब हम देखते हैं, जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये संविधान संशोधन विधेयक क्या हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। इसे संविधान में शामिल कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं संविधान संशोधन
संशोधन के कितने प्रकार हैं? देखिए, संशोधन के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है साधारण, एक होता है विशेष बहुमत द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से, जिसके द्वारा जीएसटी हुआ। विशेष बहुमत के द्वारा मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल होते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्यों का गठन, उनका नाम बदलना, उनका सीमा बदलना, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है ना, सांसदों का वेतन भत्ते, इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है। तो हम धीरे धीरे देख लेते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होती है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति के द्वारा। आधे राज्य जब इन पे संस्तुति दे देते हैं तो संविधान में संशोधन हो जाते हैं। तो देखिए, जो साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं उनमें नए राज्यों का गठन हो गया, राजभाषा का प्रयोग हो गया, संविधान में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, इसके साथ साथ नागरिकता की प्राप्ति करना है या समाप्ति करना है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आदि के लिए जो भी इसमें संशोधन किया जाना है वो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, नागरिकता, ये सब ठीक ना। सांसदों के विशेषाधिकार, उनकी शक्तियों से संबंधित विधेयक पर साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत के अंतर्गत मूल अधिकार आ जाते हैं, डीपीएसपी आ जाते हैं, ठीक है ना। और जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति चाहिए होती है उसमें मुख्य रूप से आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित शक्तियों का विस्तार, उनके वेतन भत्ते आदि, ठीक है ना। इसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल आती है, सांसदों का राज्यों में प्रतिनिधित्व आता है। इसके साथ साथ केंद्र और राज्यों की कार्यकारिणी शक्ति में विस्तार करना हो वो आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चीजें हों वो आते हैं, ठीक है ना। ये साधारण छोटे छोटे चीजें उतने ध्यान में रखने की योग्य नहीं है, इस पे ज्यादा समय अपना खर्च मत कीजिएगा, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई हैं संविधान संशोधन से संबंधित। मुख्य आलोचना ये होती है कि संविधान के एक बड़े भाग में राज्यों की बिना अनुमति लिए संशोधन कर दिया जाता है। साधारण संशोधन या आपको विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, मूल अधिकार में संशोधन कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें राज्य विधानमंडल से कोई अनुमति नहीं ली गई। दूसरा ये है कि जब ये संशोधन विशेष बहुमत वाले और आधे राज्यों से अधिक की अनुमति वाले संशोधन जब किए जाते हैं, ऐसे में राज्यों के पास कोई समय सीमा नहीं है कि वो इस संशोधन पर कब अपनी प्रतिक्रिया दें, कोई समय सीमा नहीं है। इस तरह का आलोचना की जाती है। इसके साथ साथ संयुक्त बैठक का जो प्रावधान इसमें नहीं है संविधान संशोधन से संबंध के विषय पे, बिल पे, ये एक आलोचना की जाती है। इसके साथ साथ हमारे जो संविधान निर्माता थे नेहरू जी, अंबेडकर जी ने अपने अपने विचार दिए हैं, ठीक है ना। अंबेडकर जी ने ये कहा है कि संविधान का संशोधन में कोई भी संविधान निर्माता आखिरी मोहर लगाने से बचा है, यानी उसमें जब चाहे वो संशोधन कर सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आखिरी मोहर लग गई है अब यही रहेगा। हमारे नेहरू जी ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम संविधान को इतना कठोर बनाना चाहते हैं कि जितना अस्थायी कोई नहीं है, और संविधान में कुछ भी अस्थायी नहीं है। अगर संविधान में हम सारी चीजें अस्थायी और कठोर बना देते हैं तो वो देश की प्रगति में एक बाधा बनती है। तो ये था संविधान का संशोधन। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो, कुछ आपकी क्यूरी हो, समस्या हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। और भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़े हैं, आप जाकर के वहां से उसको देख ले, समझ ले। अब हम आगे बढ़ेंगे किसी वीडियो की तरफ, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। हम टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, सिलेबस से हट के कुछ भी हम नहीं पढ़ेंगे, कोई भी फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे आपको लिखवाते नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रिटन एक्टिविटीज नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देना, बैठा करके लिखाना नहीं, वो हमसे ना हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, फैक्ट फिगर जो भी हो, आप किताब पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, आप वहां से उठाइए, डीडी बस वहां से उठाइए, इंटरनेट का सपोर्ट लीजिए, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, फैक्ट फिगर तो कभी भी पकड़ा जाएगा, वो सब याद करने का विषय है। आज याद करोगे कल भूल जाओगे, तो जब जरूरत पड़े उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और अपने करंट अफेयर पे लगातार नजर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत सारे उथल पुथल हो रहे हैं यूसीसी को लेकर, आर्टिकल 44, ठीक है ना।
समान नागरिक संहिता को लेकर के। तो इस पे आप नजर लगातार बनाए रखिए, फालतू की चीजें न्यूज वगैरह से बचिए, ठीक है ना। तो अपने समय का सदुपयोग करिए। यही आशा है कि आप सभी का सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।